एक विषय में लेता हूँ स्वामी जी, जीरो शुगर या फिर डाइट ड्रिंक, एक नया शिगुफा छोड़ा गया है स्वामी जी। आप इसे लोग मानते हैं कि ये तो सेफ है, इसको लेने से हमारे शरीर में चीनी कम जाएगा, लेकिन स्वामी जी आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बार बार लेने से मेटाबॉलिक गड़बड़ियाँ होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, हार्ट बीट पर असर पड़ता है। तो स्वामी जी इन परेशानियों को सुधारने वाले योग सेशन के साथ आज लोगों को इस भ्रम से भी निकाल दीजिए, ये जीरो शुगर डाइट वैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जीरो वीरो जैसी कुछ नहीं होती। ऐसे है, देखो आपको तो बोलने पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, हम बोलते हैं डाइट कोक, डाइट पेप्सी। अब जो है इसके नाम पर ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं, ये लंबे समय तक लिए जाएं तो इससे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। ये पॉल्यूशन, ये रेडिएशन, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये आर्टिफिशियल टेस्ट, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, ये सारी जो नकली दुनिया, बनावटी मिलावटी दुनिया हमने चारों ओर बना ली है ना, सच में ये बहुत ही खतरनाक है। और इस खतरनाक दुनिया से बचने का एक ही उपाय है, सारी सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार करो, नहीं तो पहले मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी और बाद में एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और अंततः कैंसर होकर के जीवन की बर्बादी होगी। और 3 बातें कह रहा हूं, ये सब चीजें करोगे तो इस जन्म में भी दुख पाओगे और अगले जन्म में यही बीमारियां जेनेटिक बीमारियों के रूप में आपके सामने आएंगी यदि इसी जन्म में, जैसे कबीर साहब ने कहा, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की। एक, इस जन्म में दुख, अगले जन्म में दुख, और तीसरी बात, ये सब उल्टा पुल्टा करके अपने तन मन धन जीवन की बर्बादी, मूर्खता फैलाने वाले, चारों तरफ विध्वंस मचाने वाले, वो तो पापी हैं। उन मूर्खों के जो झूठे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके चक्कर में मूर्ख बनने वाले वो खुद महामूर्खता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज ये मूर्खता, ये मूढ़ता, इससे कुछ जो है लोग सबक लेंगे कि आखिर क्या कर रहे हैं अपने साथ। ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी तो कमाई हो रही है लाखों करोड़ों में, और तुम्हारी लुटाई हो रही है, तुम्हारी लुटिया डूबी जा रही है। तो अपनी लुटिया नहीं डुबोएंगे। आज से सब लोग सुबह नाश्ते में यही खरबूजा, तरबूजा, अनार, पपीता, सेब, और भाई किसी दिन जौ का दलिया बनाओ, किसी दिन जो है कॉर्नफ्लेक्स, या अब खाने पीने के इतने सारे उपाय हैं, फिर भी अगर किसी को जंक फूड ही खाना है, कचरा ही खाना है, तो उन्हीं को मुबारक, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतने तरीके के फल दिए हैं। अगर हर दिन एक फल का भी संकल्प कोई ले ले तो भी शरीर जो है वो तंदुरुस्त, तो बिल्कुल, और टॉक्सिन से शरीर से धीरे धीरे खत्म हो जाए। ऐसे समझ लीजिए कि सोमवार को खाएं वाटरमेलन, फिर मंगलवार को खाएं खरबूजा, सेब तो आजकल हर मौसम में मिलने लगा है, वरना वो भी कभी सर्दियों का ही फल था।